वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है डी डिवाइन क्लासेस में। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं इंडिया साइज़ एंड लोकेशन एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया लोकेशन इन द वर्ल्ड, भारत की विश्व में कहाँ है लोकेशन। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने इससे पहले कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ग्लोब वाला, जो 2 पार्ट में है, पहले उसको देखिए ताकि आपको इसके बारे में इंट्रोडक्टरी नॉलेज हो सके। तो वहाँ हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। तो इक्वेटर जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये इक्वेटर है यहाँ पे, और इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले भाग को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इस तरीके से इसके 2 भाग हो गए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। फिर एक प्राइम मेरिडियन है जो कि लॉन्गिट्यूड होता है। लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस कहते हैं, और जो लैटिट्यूड है उनको पैरेलल्स कहा जाता है। तो जो प्राइम मेरिडियन है, जो अफ्रीका के पास से गुजरती हुई आपको दिख रही है, ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से निकलती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, वो फिर पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटती है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में इस दिशा को हम कहते हैं वेस्ट, और इसके राइट हैंड साइड में इस दिशा को हम कहते हैं ईस्ट। तो ये कुल मिलाकर के जब हम इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन को आपस में क्रॉस कनेक्ट करवाते हैं तो टोटल 4 भागों में हम पूरी दुनिया को बांट सकते हैं। तो फिर इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो भारत जो कि एशिया का हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, फिर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत है। ये भारत की लोकेशन है। सेम चीज़ यहाँ पर कहने की बात की गई है, सिर्फ हमने एशिया में से भारत को एक अलग करके कि भारत की लोकेशन कहाँ है, सिर्फ एक अलग करके हमने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि एशिया, सिर्फ एशिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, फिर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं। लेकिन अगर हम एशिया की बात करें, आपने दिशाएं पढ़ी होंगी, दिशाओं का ज्ञान होगा आपको, तो एशिया के दक्षिण में है, एशिया के दक्षिण में है। अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका के ये नॉर्थ में पड़ता है, फिर ईस्ट में पड़ता है। तो ये भारत की लोकेशन है। अब हम भारत की लोकेशन को थोड़ा और जूम करके और एनालार्ज करके देखेंगे अगली स्लाइड में। ये यहाँ देखिए, हमने एशिया से, ये जो एशिया यहाँ से दिख रहा है, इसको इसमें से बाहर निकाल करके इंडिया को एनालार्ज करके हमने अलग से दिखाया है। तो अब वो नॉलेज अप्लाई करने का वक्त आ गया है जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में लिया था। जो आप लेटिट्यूड्स देखेंगे यानी लेटी हुई लाइनें, तो जहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ वहाँ से आप देखेंगे कि ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के बीचों बीच से 8 डिग्री निकल रहा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के जहाँ से तमिलनाडु से भारत की शुरुआत होती है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, फिर 12, 16, फिर म्यांमार के पास आपको लिखा हुआ मिलेगा 20, फिर 23.5 पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगी जो भारत को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांट देती है। फिर सबसे ऊपर जैसे ही जाएंगे जम्मू कश्मीर के पास, तो वहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये भारत का एक्सटेंशन है, टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। फिर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स यानी लंबी लाइनें, तो जहाँ आपको दिख रहा है अभी अफ़गानिस्तान लिखा हुआ,
अफ़गानिस्तान के जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको लॉन्गिट्यूड्स लिखे हुए दिखेंगे और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हम ज्ञात करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हम देखेंगे, अफ़गानिस्तान के पास आपको 68 डिग्री लिखा हुआ दिखेगा। तो लॉन्गिट्यूड्स को हम मीज़र करते हैं ईस्ट और वेस्ट में। तो अभी हमने देखा था कि भारत ईस्ट हेमिस्फीयर में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट को गुजरात के तट से, गुजरात के पास से वो निकलता है, जहाँ गोहर मोती नाम की एक जगह है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। फिर आपको 72 दिख रहा होगा, 76 दिख रहा होगा, 80 दिख रहा होगा, ये जो एरो बना हुआ है इसके ठीक ऊपर 84, फिर 88, 92, 96, फिर उसके बाद बिल्कुल कॉर्नर पे 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये अरुणाचल प्रदेश के पास से, यहाँ से ये सबसे पूर्वी देशांतर है। तो ये देशांतरों के रूप में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। तो इंडिया के लोकेशन के बारे में अभी हमने देखा कि मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 डिग्री नॉर्थ 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल जो इसका एक्सटेंशन हमने देखा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये मेनलैंड है। अब आप सब लोग जानते हैं कि भारत के पास 2 आइलैंड भी हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। तो मेनलैंड का एक्सटेंशन तो इतना है, लेकिन अंडमान निकोबार का एक्सटेंशन कितना है ये ध्यान करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं फिर से उसी स्लाइड पे। तो इसके ठीक नीचे साउथ में जब आप देखेंगे तो आपको 10 डिग्री चैनल दिखेगा, फिर ग्रेट चैनल दिखेगा। तो इसके पास में आपको ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार आइलैंड्स दिखेंगे इंडोनेशिया के नॉर्थ में। तो इसकी शुरुआत हो जाती है 6 डिग्री 45 मिनट से। तो हमारी अंडमान निकोबार द्वीप की शुरुआत हो जाती है इधर से 6 डिग्री 45 मिनट से, ठीक है, ग्रेट चैनल जहाँ लिखा हुआ है। तो इंडोनेशिया और ये जो सदर्न निकोबार है इसको ग्रेट चैनल्स डिवाइड करता है। ठीक वैसे ही 8 डिग्री चैनल भी आप देख सकते हैं, ये लक्षद्वीप को डिवाइड करता है मालदीव से। ये आप देख सकते हैं, ये लक्षद्वीप है अरेबियन सी में और इसके साउथ में मालदीव है। इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इंडिया के साइज के बारे में जानकारी करते हैं। तो इस मैप को ध्यान से हम देखते हैं, बिल्कुल वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए बिल्कुल साउथ में आपको 8 डिग्री 4 मिनट दिख रहा होगा। फिर साउथ से लेकर के नॉर्थ तक ये जो लंबाई है पूरी की पूरी, यहाँ आपको 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर आपको देखने को मिल रही है, जो कि उत्तर में जम्मू कश्मीर तक जाती है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक। फिर लॉन्गिट्यूड को देखते हम 68 डिग्री 7 मिनट, ये गोहर मोती है गुजरात का पार्ट से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री 25 मिनट्स। यहाँ आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। तो लंबाई हमें पता होनी चाहिए 3214 किलोमीटर है और चौड़ाई हमें पता होनी चाहिए लेंथ और ब्रेथ। लेंथ है 3214 किलोमीटर्स, ब्रेथ है 2933 किलोमीटर। फिर जब हम इसका टोटल एरिया देखते हैं तो टोटल एरिया निकल करके आता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये फैक्ट्स टू रिमेंबर आपको पता होने चाहिए कि एरिया अभी हमने डिस्कस किया था
अगर इस एरिया को पूरी दुनिया के टोटल एरिया से हम कंपेयर करें तो ये टोटल एरिया है 2.4%, जबकि हमारे पास पॉपुलेशन है 17.5% से ज़्यादा, मोर देन 17.5%। तो हमारे पास पॉपुलेशन तो पूरी दुनिया की है 17.5% से ज़्यादा, लेकिन एरिया है केवल 2.4%। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को इतने छोटे से लैंड पे, इतने छोटे से एरिया पे रहना पड़ रहा है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 7वां बड़ा देश है। किसके मामले में? एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। अगर हम जनसंख्या के मामले में बात करें तो चीन के बाद दूसरा नंबर है, और वो भी डिफरेंस बहुत थोड़ा ही बचा है। लगभग 5-7 सालों में हम चीन को भी ओवरकम कर लेंगे और जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि 7 लार्जेस्ट कंट्री है तो पहली 6 कौन सी है। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ कि कोई एक लड़का है, उसको आप कह रहे हैं कि कोई वृद्ध महिला आ गई है, कोई रेस्पेक्टेड महिला आ गई है। गुजराती में रेस्पेक्टेड महिला को या वृद्ध महिला को बा कहते हैं, माँ के लिए, दादी के लिए, नानी के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। तो आप उससे कह रहे हैं रुक सचिन, सचिन में चीज जो है वो जानबूझ करके बड़ी बनाई गई है, रुक सचिन बा आई। तो रू से रूस हो गया, क से कनाडा हो गया, से संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, जिसको इंग्लिश में हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, यूएसए। फिर चीन आ गया, फिर ब्राज़ील आ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिर ई से इंडिया आ गया। तो कुल मिलाकर के ये 7 देश हैं। तो इसकी हम लैंड बाउंड्री देखते हैं। तो लैंड बाउंड्री का मतलब है पूरी ज़मीन से जुड़ा हुआ भाग। वो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ भाग है वो है 15,200 किलोमीटर लंबा। यहाँ से हम गुजरात से शुरू करते हैं, फिर राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर ये उत्तराखंड होते हुए इधर उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए इधर फिर सिक्किम और ये 7 सिस्टर्स को लेकर के ये पूरी की पूरी जो इसका जो उत्तरी सीमा है, इस उत्तरी सीमा को अगर हम नापेंगे तो 15,200 किलोमीटर होता है। फिर कोस्टल लाइन देखते हैं हम। कोस्टल लाइन में अंडमान निकोबार आइलैंड भी है, लक्षद्वीप भी है। तो इन सब को मिला करके जो कोस्टल लाइन बनती है वो 7,516.6 किलोमीटर है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जानकारी वाली बात है कि जो गुजरात है, गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा लंबी है। जबकि हमें ऐसा लग सकता है कि ये लंबे लंबे जो इधर ये दिख रहे हैं तमिलनाडु और ये केरल, इसमें हमें ऐसा लग सकता है कि ये लंबाई तो इनकी है, लेकिन गुजरात जो है, गुजरात के अंदर ये देखिए आप अंदर अंदर तक गए हुए हैं गल्फ में। तो गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा लंबी है। फिर कुछ और फैक्ट्स हैं, इसको हम देखते हैं। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ वेस्ट। 2 सी हैं, अरेबियन सी वो वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। वो क्यों है वो हमने पहले वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर हमने एक IST भी लिया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये मिर्ज़ापुर के पास से निकलता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। तो उस जगह का जो टाइम है, उस जगह का जो लोकल टाइम है, उसी को हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना है, ताकि किसी तरह का कोई भी डिफरेंस पूरे के पूरे देश में ना रहे। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन टाइम में अगर भारत से किसी का व्यापार होता था, अब जैसे मान लो नॉर्थ अमेरिका से अगर किसी को भारत आना हो तो ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन पार करते हुए अफ्रीका का पूरा नीचे सदर्न पार्ट का चक्कर लगाते हुए फिर वो भारत के इधर केरल साइड में या इधर कर्नाटक साइड में यहाँ आकर के वो व्यापार करता होगा। लेकिन अब जहाँ पे मैं आपको सिग्नलाइज करूँ, ये जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस जगह पे एक कैनाल बनाई गई है, एक नहर बनाई गई है जिसको स्वेज नहर कहा जाता है।
इस सुएज नहर के बनने से भारत की दूरी नॉर्थ अमेरिका से, अफ्रीका से, यूरोप से, ख़ास तौर से यूरोप से भारत की दूरी बहुत कम हो गई है, क्योंकि यहाँ से हमने एक नहर निकाल ली। हमने नहीं, जो मिस्र शहर है, इजिप्ट जिसको कहते हैं, उसने इसको सुएज नहर को बनाया। ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में बनाई गई है। तो इसकी वजह से जो समुद्री व्यापार है भारत का, वो अच्छे से फल फूल रहा है। इसके अलावा ये देखिए, जितने भी आपको डॉट 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 करके रेखाओं के रूप में जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे रूट्स हैं, और ये समुद्री मार्ग हैं, सी रूट्स हैं, जिनके द्वारा भारत से इंटरनेशनल ट्रेड चलता रहता है। और ये एक सेंट्रल लोकेशन देता है। अफ्रीका से अगर नॉर्थ ईस्ट एशिया की तरफ भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज़ की तरफ अगर जाना है अफ्रीका से या यूरोप से, तो भारत होकर के जाना पड़ेगा। जहाज़ जो हैं उनमें जो फ्यूल होता है वो कम पड़ सकता है, तो यहाँ आकर के वो रुकते हैं, ठहरते हैं, जिसका पैसा भी भारत को मिलता है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी वृद्धि होती है। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। कौन सा ओशन है जिसका नाम भारत के नाम पे पड़ा है? हिंद महासागर। भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो इसी के पीछे ये जो महासागर है इसको कहा जाता है हिंद महासागर। अब भारत के पड़ोसियों में हम देखें तो सबसे केयरफुली हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है अफ़गानिस्तान को। ये देखिए, ये भारत का छोटा सा टुकड़ा जम्मू कश्मीर का, ये अफ़गानिस्तान के साथ टच हो रहा है। फिर चाइना, जिसके ब्रैकेट में तिब्बत लिखा हुआ है, फिर नेपाल, फिर भूटान। ये ऐसे देश हैं जो भारत के नॉर्थ में हैं। फिर वेस्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, गुजरात से लगता हुआ ये पाकिस्तान है। फिर ईस्ट की बात करें तो आपको बांग्लादेश मिलेगा, म्यांमार मिलेगा। तो ये सारे के सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सब लैंड से कनेक्टेड हैं। अगर ये जानने की कोशिश की जाए कि हमारा निकटवर्ती समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, कौन सा सी नेबर है हमारा, ओशन नेबर कौन सा है, तो एक तो श्रीलंका है, फिर दूसरा मालदीव है, लक्षद्वीप के जो साउथ में पड़ता है यहाँ, और श्रीलंका ये यहाँ है। तो ये भारत के पड़ोसी हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, Nepal and Bhutan in north, Myanmar and Bangladesh in east. Our southern neighbor across the sea are Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Pak Strait and Gulf of Mannar. Maldive Island are situated to the south of the Lakshadweep Island. तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, इसको यहाँ पे पाक स्ट्रेट कहते हैं। ये श्रीलंका और भारत के बीच में, जो तमिलनाडु के बीच में है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ भी पड़ता है रामेश्वरम, धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। और ये जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव्स और लक्षद्वीप को अलग अलग करता है, ये पहले ही बताया जा चुका है। अब डू यू नो फैक्ट्स हैं। इंदिरा पॉइंट था, वो 2004 में सुनामी आई थी जिसमें वो समुद्र में डूब गया। सुएज नहर के बारे में मैंने आपको बताया है, जिससे 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है, क्योंकि यूरोप के सभी देशों को पहले अफ्रीका का एक चक्कर लगा करके आना पड़ता था। ये 1947 में जो स्टेट्स थे उसके बारे में आप सीख सकते हैं। यहाँ एक मस्ट डू एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको करनी चाहिए। ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसके आंसर्स आपको देने चाहिए, निकालने चाहिए। और किसी तरह की कोई भी दुविधा हो तो कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन किया जाएगा।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीईआरटी बुक्स का धन्यवाद, इंटरनेट और गूगल का धन्यवाद, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का धन्यवाद और सबसे ज़्यादा बढ़कर आप सभी मेरे व्यूअर्स का धन्यवाद।